भगवान ही परम गुरु है। भगवान की लीला लोक शिक्षा के लिए हमको सिखाने के लिए आते हैं, बाकी आने की आवश्यकता नहीं। वो तो संकल्प मात्र से सृष्टि करने का सामर्थ्य रखने वाले प्रभु रावण को मारने के लिए अवतार लेने को बाध्य नहीं है। भ्रुकुट विलास सृष्टि लय होई। रावण तो मर जाएगा, लेकिन राम की तरह आदर्श जीवन जीने की लोगों को प्रेरणा मिले, इसलिए भगवान अवतार लेते हैं, राम बनकर आते हैं, कृष्ण बनकर आते हैं। भगवान की लीला लोक शिक्षा के लिए। जो निर्गुण निराकार है वही परब्रह्म परमात्मा भक्तों की भक्ति के वशीभूत होकर सगुण साकार बनते हैं। निर्गुण हो, सगुण हो, निराकार हो, साकार हो, ब्रह्म रूप ही है। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। जब सगुण साकार की हम आराधना करते हैं, और वो आराधना सरल, भगवान ने भगवत गीता में कहा कि निराकार में मन को लगाना कठिन है। संसार के अलग अलग मजहब, रिलीजन, धर्म को मानने वाले लोग, कोई ईश्वर का स्वीकार करता है, कोई नहीं करता है। जैनिज्म में ईश्वर नहीं है, आत्मा है। आत्मा के उद्धार की बात है, मोक्ष की बात है। बुद्धिज्म में तो आत्मा भी नहीं, उसका भी स्वीकार नहीं है, वो निर्वाण की बात करता है। जैनिज्म मोक्ष, बुद्धिज्म निर्वाण। इस्लाम ईश्वर का स्वीकार करता है, ईसाई धर्म ईश्वर का स्वीकार करता है। सनातन वैदिक हिंदू धर्म में भी ईश्वर का स्वीकार है। लेकिन ईश्वर का स्वीकार करने वाले धर्मों में भी कई ऐसे लोग हैं जो उस ईश्वर को निराकारी मानते हैं। वेदांतियों का ब्रह्म निर्गुण और निराकार है। कईयों का ईश्वर सगुण निराकार है वो निराकार लेकिन सगुण है, क्योंकि लोग गुणों को भजते हैं ना। लेकिन उनका ईश्वर साकार नहीं बनता, अवतार नहीं लेता। हमारा जो सनातन वैदिक हिंदू धर्म का, और खास करके ये वैष्णवों वाला भक्ति मार्गीय जो पंथ है, वो सगुण और साकार की आराधना करता है। जो अनंतानंत ब्रह्मांड बनाने में समर्थ है, प्रकट करने में समर्थ है, क्या वो अपने आप को प्रकट करने में समर्थ नहीं हो सकता? इसलिए समय आने पर भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। काष्ठ में अग्नि है, हकीकत है, वो प्रकट होती है तो तुम्हारी खिचड़ी पकती है, तो तुम्हारी ठंडी से वो अग्नि बचाती। दूध में घी है, ये हकीकत है, लेकिन दूध से दिया नहीं जलता, ये भी तो हकीकत है। दूध में रहे हुए घृत को प्रकट करना पड़ता है। बस उसी प्रकार परमात्मा प्रकट होते हैं। ये जो संपूर्ण सृष्टि है, ये भी परमात्मा का ही प्रागट्य है। इस रूप में परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। अरे जो तुम हो ना, तुम, ये तुम्हारी अव्यक्त आत्मा की ही अभिव्यक्ति है। मेरा शरीर मेरी अव्यक्त आत्मा की अभिव्यक्ति है।
इसलिए मैं व्यक्ति कहलाता हूं, पर्सोनिफाइड। नहीं तो आत्मा निर्गुण निराकार है। लेकिन जब वही शरीर धारण कर लेती है तो कथा सुनाती है, कथा सुनती है, आती है, जाती है, बोलती है, देखती है। बाकी तो आत्मा क्रिया रहित है। तो उसी तरह परमात्मा परब्रह्म कृपा पूर्वक लोक शिक्षा के लिए अवतार लेते हैं। जगत है वो भी भगवान का ही रूप है, भगवान की अभिव्यक्ति है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म पुरुष एवेदम सर्वम, वेद कहते हैं। तो जिस प्रकार भगवान सिखाते हैं, जगत सिखाता है। जगत गुरु है। जगत गुरु का अर्थ केवल जगत का गुरु ऐसा नहीं होता, जगत ही जिसका गुरु है वो जगत गुरु। हम सभी जगत गुरु बने इस अर्थ में, जगत से कुछ न कुछ सीखें। और ये क्या कैसे सीख सकते हैं? दत्त अवधूत ने समझाया भागवत के 11वें स्कंद में। 24 गुरुओं की जो कथा है दत्त अवधूत की, उसमें जड़ भी है, चेतन भी है, पशु है, पंछी है, प्रकृति के सब तत्व है, सबको गुरु माना है। पृथ्वी वायु आकाशम आपः अग्नि चंद्रमा रवि कपोतः अजगरः सिंधु मधुकृत गजः मधुहा हरिणः मीनः, सब गुरु। एते में गुरुवो राजन, 24 गुरु है मेरे। तो जगत के जड़ चेतन सभी से आप कुछ न कुछ सीख सकते हैं। यह संपूर्ण जगत ही एक विद्यालय है, सीखना है। उन विद्यालयों में, स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है, पहले सिखाया जाता है, बाद में परीक्षा लिया जाता है। और जगत एक ऐसा स्कूल है कि उसमें पहले परीक्षा होती है और उससे फिर इंसान कुछ सीखता है। उसको हम अनुभव कहते हैं। तो जगत रूपी स्कूल में पहले परीक्षा और पग पग पर परीक्षा होती है और उससे हमें कुछ सीखना होता। समय का सदुपयोग करो, सीखो। देखो समय बीत गया तो फिर तुम्हारे हाथ से गया। प्रत्यायांति गतः पुनर्न दिवसा। कोई कितना ही अमीर क्यों ना हो, धनवान क्यों ना हो, बीते हुए समय को वो खरीद नहीं सकता। और कोई कितना ही गरीब क्यों ना हो, आने वाले वक्त को सुधार सकता है यदि चाहे। तो कोई ऐसा गरीब नहीं कि आने वाले वक्त को सुधार न सके। कोई इतना अमीर नहीं कि बीते हुए समय को खरीद सके। फिर से बार बार इसी बात को दोहराना है कि समय को रोकना हमारे बस की बात नहीं, उसको सुधारें। सांसों को लंबे समय तक रोके रखना हमारे बस की बात नहीं, बस सांसों को सार्थक करना ये हमारे हाथ में है। इसलिए कहा जो घड़ी जाए सत्संग में जीवन का फल सोई। सत्संग के द्वारा, भगवत कथा के द्वारा हम समय को सार्थक कर रहे हैं, सांसों को सार्थक कर रहे हैं। ये भी सीखने की प्रक्रिया है ना। कथा मास एजुकेशन का एक माध्यम है। सीखो, भगवान की लीला से सीखो। तो रावण को मारने के लिए ही भगवान राम का अवतार नहीं है।
अरे भगवान राम तो रावण के भी हितैषी है। विष्टि के लिए अंगद गए, युद्ध के पहले विष्टि पूछा प्रभु मैं वहां जाकर क्या करूं? राम जी ने कहा काज हमार तासु हित होई, हमारा काम सिद्ध होए और रावण का हित होए ऐसा करना। मतलब भगवान श्री राम तो रावण के भी हितैषी हैं। भगवान जीव मात्र के हितैषी, वो सबके पिता है, सबका मंगल चाहते। तो उत्तम जो गुरु होता है, उत्तम जो आचार्य होता है, वो अपने आचरण से, अपने व्यवहार से ही अपने विद्यार्थियों को सिखाता है। इसलिए भगवान अवतार लेकर और अपनी लीलाओं के द्वारा जगत को शिक्षा देते हैं, एजुकेट करते हैं। तो निराकार में मन को लगाना मुश्किल। क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। देहधारियों के लिए निराकार में मन को लगाना, हम खुद साकार हैं, साकार जगत में हम जी रहे हैं, तो निराकार में मन लगाना मुश्किल है। वो निराकार है, ये सही है, लेकिन उस निराकार में मन को लगाना मुश्किल है। भक्ति मार्ग सगुणोपासक है। मूर्ति पूजा नहीं करते हम, स्वरूप की सेवा करते हैं। भगवान भक्तों के लिए रूप बनाते हैं। रूप, लीला, नाम और धाम। भक्ति मार्ग में, सगुणोपासना में इन चारों का विशेष महत्व है। भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का नाम, भगवान का धाम। किष्किंधा का क्यों इतना महत्व है? श्री राम जी के चरण पड़े हैं वहां, श्री हनुमान जी का प्रागट्य हुआ। अयोध्या का क्यों इतना महत्व है? प्रभु का प्रागट्य हुआ है वहां। क्यों मिथिला को इतना महत्व देते हैं कि मिथिलेश कुमारी जानकी का पाणी ग्रहण किया प्रभु ने। और जहां जहां भगवान पैदल यात्रा करते हुए दक्षिण तक पहुंचे, एक एक स्थान, दंडकारण्य, पंचवटी, नासिक, यहां पर वो फटिक शिला, प्रवर्षण गिरी, सब स्थानों का क्यों महत्व है? धाम है ये। रूप, लीला, धाम और नाम। तो भगवान के स्वरूप का दर्शन, भगवान के स्वरूप की सेवा, भगवान के नाम का जप या संकीर्तन, नाम स्मरण, भगवान के धाम की यात्रा और भगवान की लीला की कथा, ये सुनो, भगवान की लीला का गायन करो। चारों का बड़ा महत्व है। इससे मन शुद्ध होता है, शिक्षा मिलती है, बुद्धि को प्रेरणा प्राप्त होती है। व्यक्ति को चाहिए शांति, समाज को चाहिए क्रांति। राम कथा, कृष्ण कथा व्यक्ति को शांति और समाज को क्रांति देने वाली। तो किष्किंधा और यहाँ की ये पावन भूमि, जहाँ प्रभु श्री राम के चरण केवल पड़े नहीं, यहाँ प्रभु विराजे बहुत मास पर्यंत, वो है ये पावन भूमि। वहाँ मंदाकिनी थी चित्रकूट में, तो यहाँ तुंगभद्रा, वहाँ पर भी गिरी, चित्रकूट गिरी, यहाँ भी कई गिरी, चारों तरफ प्रवर्षण पर्वत, ये पर्वत, ये पर्वत, ये पर्वत। तो सगुण भगवान की दिव्य लीलाओं का गायन,
लोक शिक्षा के लिए। आइए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के साथ जुड़े। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। अब सुखदेव जी महाराज जैसा परमहंस कथा सुना रहा हो तो लोक रंजन का भाव थोड़ी होता है। दादी माँ से कहानियां सुनते हैं तो भी बच्चों को कुछ सीखने को मिलता है। पंचतंत्र की कथाएं बच्चों के लिए बोध है, लेकिन सुखदेव जी जैसा परमहंस जब कथा सुना रहा है, भगवान की लीला का गायन कर रहा है, तो सद्गुरु है वो। जीव का मोक्ष किस तरह से हो, उसका उद्धार किस तरह से हो, रह रहा है जब तक संसार में, इस शरीर में जब तक जीवन है तो कैसे जिए ताकि उसका खुद का जीवन भी सुखमय हो, शांतिमय हो, और वो औरों की भी मदद करे, सहायता करे। है ना, कोई संत है, उसने अपना तो उद्धार किया ही किया, साथ साथ कितने लोगों का उद्धार करता है। हरि कथा रस जब बहता है, उसका वर्षण होता है, तो वक्ता को तो आनंद आता ही है, कितने श्रोताओं को आनंद आता है। मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च। सुखदेव जी महाराज लीला का गायन कर रहे हैं। एकदा, एक दिन, अथ और एकदा मंगलवाचक शब्द है। भगवान की विशेष कृपा का दिन एकदा। एक संत ने कहा, एक तो ईश्वर है, एक तो ब्रह्म है, उसको जो देने वाली है वही एकदा, यशोदा। सृष्टि में जो एक है, एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, उसको बेटा बनाया, जगत कल्याण के लिए जगत को दे दिया। देखो, पाल पोस कर बड़ा किया, फिर दे दिया, वापस नहीं लौट के आए श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण ने कितना प्रदान किया, कितना प्रदान किया। वो सारी कमाई नंद यशोदा को पहुंचाई। अरे हमारा बेटा, हमने पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और फिर हम ही को भूल गया। ऐसा कोई रोना धोना नंद यशोदा का है क्या? ना, दे दिया सृष्टि के कल्याण के लिए। आद्य शंकराचार्य भगवान जैसे पुत्र को जन्म देने वाली जननी, दे दिया वो बेटा विश्व कल्याण के लिए। सुखदेव प्रकट हुए, जन्मते ही पिता के घर को छोड़कर चले गए, दे दिया जगत कल्याण के लिए। कोई माता वीर प्रसूता होती है और दे देती है देश की सेवा में बेटे को, कभी कभी वो बेटा वापस नहीं लौटता, लेकिन वे बलिदानी अमर है। लेकिन उस मां ने दे दिया, मां बाप ने दे दिया, तो सुखदेव को दे दिया। व्यास जी कितने परमार्थी है, शंकराचार्य को दे दिया। उमा कितनी परमार्थी। ये नहीं कि वो बालक फिर बड़ा होकर के कमाएगा, हमारी सेवा करेगा, हमको अच्छी जिंदगी देगा। नहीं तो साधारणतया माँ बाप की अपेक्षा होती है। लेकिन ये कतिपय बेटे ऐसे हैं कि माँ बाप ने दे दिया जगत को, जगत कल्याण किया इन महापुरुषों ने। तो एकदा
माँ यशोदा घर के दास दासी को अलग काम में नियुक्त करके दूसरे काम में लगा के निर्ममंथ स्वयं दधि, आज स्वयं दधि मंथन करने के लिए बैठी। सुंदर वस्त्र अलंकार धारण करके माँ दधि मंथन कर रही है। दधि मंथन करते समय श्री कृष्ण के एक एक बाल चरित्रों का स्मरण कर रही है, स्मरंती, और उन लीलाओं का गायन भी कर रही है। तानि अगायत दधि निर्बंधने काले, ये दधि निर्बंधन ये हुआ कर्म। स्मरंती यानी मन से स्मरण हो रहा, और गायन तानि अगायत यानी वचन से वाणी से गायन हो रहा। मन से स्मरण, वाणी से गायन और शरीर से मंथन। कहते हैं मन वचन कर्म से भगवान की सेवा करो। माँ यशोदा प्रभु की सेवा में लगी है, मन वचन कर्म से। मन से स्मरंती, वचन से तानि अगायत, और तन से दधि निर्मंथने काले। जब यशोदा मैया दधि मंथन कर रही है तो भगवान कृष्ण परमात्मा जागे और श्री कृष्ण आए मैया के पास, और जिस मथानी से मैया मंथन कर रही थी उसको पकड़ लिया। गृहीत्वा दधि मंथानम, मैया भूख लग रही है, मुझे दूध पिलाओ। बस माखन तैयारी हो गया था, अब निकालना ही था, लेकिन लाला आ गए, उठ गए, मैया से लिपट गए। भूख लग रही है तो माँ ने बाकी सारा काम छोड़ा और भगवान को गोद में ले लिया और दूध पिलाने लगी। देखो ये दधि मंथन भी भगवान के लिए हो रहा, लेकिन जब भगवान आए, उनको भूख लग रही है तो सारा काम छोड़ करके भगवान को तृप्त करने में लग गई। हाँ, कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत, बाकी सारा लौकिक काम छोड़ करके भगवान की सेवा। दधि मंथन भी भगवान की सेवा है, भगवान के लिए माखन तैयार करने के लिए बैठी है मां यशोदा। लेकिन जब श्री कृष्ण स्वयं आकर के वो पकड़ लेते हैं मथानी, मतलब स्टॉप दिस, लुक एट मी, मेरी ओर ध्यान दो, तुम जो कर्म करते हो सेवा भाव से करते हो, आई नो, बट राइट नाउ यू जस्ट डेडिकेट योर सेल्फ टू मी ओनली। इसलिए बैठ जाना चाहिए ध्यान में, इसलिए बैठ जाना चाहिए भगवत सेवा में, सब कुछ छोड़ करके पहले भगवत सेवा। कृष्ण सेवा सदा कार्या। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, इससे बढ़कर के और कोई कर्म हो ही नहीं सकता। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रो तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। शास्त्र एक ही है, देवकी नंदन श्री कृष्ण का गाया हुआ गीत यानी भगवत गीता। देव एक ही है, नंदनंदन श्री कृष्ण। मंत्र एक ही है, उन भगवान श्री कृष्ण के जो नाम है वही सिद्ध मंत्र है। और कर्म इससे बढ़कर और कोई नहीं, कर्म एक ही है, तस्य देवस्य सेवा, श्री कृष्ण की सेवा। तो दधि मंथन भी श्री कृष्ण को ही लक्ष्य में लेकर हो रहा। तुम घर का प्रत्येक कर्म करो भगवत सेवा के भाव से। ये घर भगवान का है, ये परिवार भगवान का है, ये धन भगवान का है, हम भगवान के हैं, हम भगवान की सेवा में लगे हैं। व्यापार भी करो तो भगवत सेवा के भाव से, लेकिन फिर गृहीत्वा दधि मंथनम, कृष्ण आएंगे, आई नो मेरे लिए ही सब कर रहे हो, मेरी पूजा के भाव से कर रहे हो, लेकिन इस वक्त
मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो। इसलिए नित्य नियम जो करना है वो सब कुछ छोड़ करके पहले कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत, अपना नित्य नियम मत छोड़ो। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने काम में लगे रहते हैं और भगवान सेवा में कि कब आएगा प्रतीक्षा करते रहते हैं। क्या कर रही है? अच्छा मोबाइल पे है। क्या कर रही है? अच्छा चाय नाश्ता करा रही है बच्चों को। क्या कर रहे हैं? अच्छा ये दुकान जाने की तैयारी कर रहे हैं। आई एम वेटिंग वेटिंग वेटिंग। तो कृष्ण क्या करते हैं? वहां आकर के गृहीत्वाद अधिमंथान, मथानी को पकड़ लेते। मंथानी मंथन, मनन ही मंथन एक दृष्टि से देखा जाए तो मन की मथानी पकड़ लेते हैं। इधर आओ, सब कुछ छोड़ो, यू बिलोंग टू मी ओनली। भगवान ने कहा भूख लग रही है। जब आप भगवत सेवा के भाव से सब कुछ करते हो ना, तो उस आपके प्रेम को देखकर भगवान को भी भूख लग जाती है। इधर आओ ना मेरे पास, यू आर सो स्वीट, यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स आउट ऑफ लव फॉर मी। मेरे पास आओ, बैठो। अब एक पत्नी बच्चों को संभाल रही है, अपने सास ससुर को संभाल रही है, घर को संभाल रही है, और पति वेटिंग वेटिंग वेटिंग। स्मिता, अरे अब कितनी देर? अरे भाई आती हूं, जरा किचन का अंतिम सारा काम तो देखने दो। घर को संभाल रही है, पति को संभाल रही, बच्चों को संभाल, सास ससुर को संभाल रही है। अरे बाबूजी को दवाई दे के आती हूं। लेकिन फिर पति सोचता है कि कितना काम करती है ये घर को संभालती है, मेरे माता पिता की सेवा करती है, बच्चों को संभालती है, मुझे देख लेती है और मुझे देख भी लेती है। हाँ, खींचती भी है ना, समय देख लूंगी तुमको तो मैं। नहीं मानी ना अब की बार मेरी, बोला ना मिठाई नहीं खाने का, डॉक्टर ने मना किया। हाँ, मुझे देखती है, कभी प्रेम से देखती रहती है, मुस्कुराती रहती है, और कभी देखती है कि मैं इधर उधर तो नहीं जा हो रहा हूं। सबको संभालती है। तो वो पति फिर ये कहता, हाथ पकड़ करके बिठा देता, अरे बैठो यहां मेरे पास, मैंने कहा ना। तो वो जो प्यार के पल होते हैं, चाहे वो मां बेटे वाला भाव हो, प्रिया प्रीतम वाला भाव हो, सेव्य सेवक का भाव हो, यूं ही पहलू में क्या है, बैठे रहो।